हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है कलेक्टिव। आपके लिए आपके पर्सन की राइट नाउ में फीलिंग्स क्या हैं, आप कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, थर्ड पार्टी सिनेरियो है, जो भी सिचुएशन है आपके रिलेशनशिप की, मैरिड, अनमैरिड, सेपरेटेड, ये पर्सन जिनको भी आप अपने माइंड में याद कर रहे हैं, पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, हम देखेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये जनरल रीड है, हर एक बात मैच हो वो जरूरी नहीं है। एंड ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस रहने वाली है, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि एनर्जी एक्सचेंज के लिए पहले ही लाइक कर सकते हैं, आप ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं ईश्वर को अगर आप यहाँ तक आए हैं तो। एंड रीडिंग में 4 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन होता है रोमांटिक थर्ड पार्टी के साथ अगर आपके पर्सन का रिलेशनशिप है तो कैसा चल रहा है। देन यहाँ पर आपके और आपके पार्टनर की फैमिली के बीच में कुछ इश्यूज हैं, तो देखते हैं कि पार्टनर और फैमिली के बीच में इस रिश्ते को लेकर क्या चल रहा है। थर्ड सेक्शन होता है आपकी फीलिंग, फोर्थ सेक्शन होता है आपके पर्सन की फीलिंग। कुछ लोगों को शिकायत होती है कि दीदी बहुत लंबी रीडिंग होती है, इतना टाइम नहीं होता है, तो आप डायरेक्ट करंट फीलिंग्स की रीडिंग पे पहुंचकर उस रीडिंग को देख सकते हैं। और इट्स अप टू यू, आपको जब समय लगे आप आगे पीछे करके फिर उन चीज़ों को देख सकते हैं जो आपको लगता है कि ये चीज़, ये सेक्शन देखना हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो रीडिंग को स्टार्ट करेंगे बहुत 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 पॉजिटिव माइंड से। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि अपने पर्सन की तरफ आपका ध्यान रहना चाहिए जब रीडिंग हो रही हो। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्टी सिनेरियो जिसकी भी लाइफ में है, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच राइट नाउ रिश्ता कैसा चल रहा है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच राइट नाउ रिश्ता कैसा चल रहा है कलेक्टिव। ओके, मून। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है कलेक्टिव। द वर्ल्ड। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है कलेक्टिव। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। पेज ऑफ सॉर्ड, बहुत सारे कार्ड्स हैं पर। द जजमेंट। ओके, 10 ऑफ कप्स। देखो, अगर यहाँ पे ये पर्सन मैरिड है इस पर्सन से, तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है एक कार्मिक साइकिल में है, जिसको ये आप ये कह सकते हो ये निभा रहा है। ठीक है, इसका ये कार्मिक रिलेशनशिप है जो ये निभा रहा है। और यहाँ पर ये पर्सन इस रिश्ते की पूरी जिम्मेवारी जो है अपने ऊपर ले रहा है, इस रिश्ते को निभाने की कोशिश कर रहा है। और अगर इस रिश्ते में कोई डिवोर्स केस वगैरह चल रहा है, मैं पहले बता दूं, जिस पर्सन की लाइफ में कोई और है उसके साथ अगर इसका डिवोर्स केस चल रहा है तो ये चीज़ों को ठीक करने के बारे में सोच रहा है। ठीक है, अगर आपसे मैरिड है तो ये बात आपके लिए नहीं है। अभी हम थर्ड पार्टी के लिए देख रहे हैं। अगर ये किसी और से मैरिड है और आपके और इनके रिलेशनशिप में कोई और इनसे मैरिड है, तो फिर ये पर्सन उनके साथ रिश्ते ठीक करने की कोशिश करने में लगे हुए हैं। रिश्ता डेफिनेटली अभी साइलेंस चल रहा है, रिश्ते में बातचीत इनकी नहीं हो रही है, रिश्ते में बहुत कुछ ऐसा है जो हिडन है। बट ये पर्सन किसी तरीके से जो है चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ तीनों मेजर अरकाना कार्ड है और उसके बाद आ रहा है इनके दिमाग में 10 ऑफ कप्स, क्योंकि यहाँ पे ये रिश्ते को ठीक करना चाह रहे हैं अगर इससे मैरिड हैं तो। अब जो लोग इनसे मैरिड नहीं है, जो पार्टनर इस थर्ड पार्टी से मैरिड नहीं है, वो पर्सन कहीं ना कहीं राइट नाउ में इस थर्ड पार्टी के लिए थोड़ा सा साइलेंस ट्रीटमेंट रख रहे हैं। थोड़ा सा रिश्ते को जो है एक आप ही कह सकते हो क्लोजर देने की बात हो रही है। बट क्लोजर देने के बाद रिश्ते को फिर से ठीक करने के लिए जो एक समय होता है ना कि यार इतना टाइम लेते हैं, इतना स्पेस लेते हैं, उसके बाद देखेंगे रिश्ते को ठीक कर सकते हैं, रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि अभी राइट नाउ में कुछ चीज़ें इनकी लाइफ में, आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, जिसकी वजह से इनके साथ जो रिश्ता है, थर्ड पार्टी के साथ जो रिश्ता है आपके पार्टनर का, वो रिश्ता ठीक से निभ नहीं पा रहा है। यहां पर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ रिश्ते को ऑनलाइन ज़्यादा कनेक्टिविटी रख रहे हैं। ठीक है, और उन्हें ये लगता है कि उनके साथ जो थर्ड पार्टी का रिश्ता है वो कार्मिक है, चाहे इनसे मैरिड है चाहे इनसे मैरिड नहीं है, ये कार्मिक साइकिल है। और ये जो है कहीं ना कहीं उस रिश्ते को निभाना चाह रहे हैं, आगे लेके जाना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं मैरिज कमिटमेंट तक नहीं कह रही हूँ, बट इस रिश्ते को वो आगे लेके जाना चाह रहे हैं। ओके, द मून की एनर्जी यहाँ क्यों है एंजल्स।
द मून की एनर्जी यहाँ क्यों है? अभी दोनों के रिश्ते में डिटैचमेंट तो नहीं कहूंगी, बट साइलेंस है। दोनों ही जो है, मैंने कहा ना, टाइम लेना चाह रहे हैं, चीजें ठीक करेंगे, बट अभी राइट नाउ में हो सकता है कुछ कुछ हुआ है इन दोनों के बीच में जिस वजह से शांत हो चुका है माहौल, बिल्कुल आपस में बातचीत नहीं हो रही है। देखो 5 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है मेरे हैंड्स में भी, तो यहाँ पर कुछ ना माइंड क्लैशेस हो गए हैं, माइंड के जो कहते हैं ना ओपिनियन क्लैशेस हो गए हैं या थॉट के क्लैशेस हो गए हैं, उस वजह से ना ही ये बात कर रहे हैं ना ही थर्ड पार्टी, अभी सब कुछ चुप है, शांत है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन जो है राइट नाउ में अपने आप को थोड़ा सा दूर कर रहा है थर्ड पार्टी से, थोड़े समय के लिए, ध्यान से सुना करो, थोड़े समय के लिए दूर कर रहा है, क्योंकि इसकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जो कि ये अभी संभालना चाह रहा है। द वर्ल्ड क्यों है यहाँ पर? देखो मैंने कहा ना कि जो भी गड़बड़ चल रही है ना, जो भी प्रॉब्लम चल रही है, चाहे आप ये लगा लो कि इससे मैरिड भी है, इससे मैरिड नहीं भी है, तब भी कुछ भी जो चल रहा है ना, वो इन्हें ऐसा लग रहा है कि वो क्यों ना, किस लिए हो रहा है, वो ओवर की वजह से हो रहा है, क्योंकि ज्यादा या तो झगड़े होने लग गए हैं, ज्यादा ही ऑब्सेशन हो गई है, तो हर चीज जब अति में आ जाती है तो वो चीज क्या करती है, परेशानी करती है ना। तो राइट नाउ में ये इसलिए अभी थोड़ा चुप, थोड़ा शांत, थोड़ा अपनी जिम्मेवारियों में लीन इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये चीजें ज्यादा बढ़ रही हैं, इन्हें इनके झगड़े, इन्हें इनके ऑब्सेशन इन्हें कंट्रोल कर रही है, ठीक है, ज्यादा एडिक्शन बढ़ रही है थर्ड पार्टी की तरफ। और अगर ये मैरिड भी हैं तब भी बता दूं कि एडिक्शन ज्यादा बढ़ रही है, तो उस वजह से ये अपने आप को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं, थोड़ा समय ले रहे हैं कि इनकी जो नेगेटिव, जो डार्क साइड है वो ना निकले थर्ड पार्टी के सामने, वो डार्क साइड ना आए, ठीक है। ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि पैसे के पीछे, मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भाग रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। तो वो पैसा और मटेरियलिस्टिक चीजें जो है ऑब्सेशन ही है ना एक तरह से, तो ये चाह रहे हैं कि दोनों में बैलेंस, जैसे होता है ना, बैलेंस नहीं बन पा रहा, तो उन्हें लग रहा है कि यार एक टाइम पे एक चीज को संभालना ज्यादा सही रहेगा, हर चीज को अगर अपने कंट्रोल में करने लगोगे तो चीजें हाथ से चली जाएंगी। ये भी एक कारण है कि ये लोग एक दूसरे से अभी थोड़ा समय ले रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इन्हें ये पता है कि यहाँ जो है ये जितना भी क्लोजर देने की कोशिश करें, क्लोजर तो ये दे नहीं पाएंगे थर्ड पार्टी को, क्योंकि इनका रिश्ता ना ऐसा है थर्ड पार्टी के साथ कि आप ये लगा सकते हो कि एक डार्क साइड वाला, ठीक है, जिसको ये कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। द जजमेंट की एनर्जी क्यों है यहाँ? पेशेंस की एनर्जी आ गई, एस ऑफ वॉन्ड की। मैंने कहा था ना, चीजें जो बहुत बढ़ गई हैं उन्हें रोका जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है, शांत किया जा रहा है, डार्क साइड को कंट्रोल किया जा रहा है, ताकि आगे जो है चीजों को ठीक करने के लिए एक स्टेप लिया जाए, बट समय के साथ, पेशेंस के साथ, ठीक है। दिमाग मतलब सिर्फ दिमाग की नहीं सुननी है, दिल की भी सुननी है, अपनी आत्मा की भी सुननी है, ऐसी एनर्जीज में है ये पर्सन। ये दोबारा रीस्टार्ट करेगा रिश्ते को इस पर्सन के साथ, और अगर अभी रिश्ता खत्म हुआ है तो रिश्ता दोबारा स्टार्ट होगा थर्ड पार्टी के साथ। बट कहीं ना कहीं मैं ऐसे बता दूं आपको कि उस पर्सन को इस चीज का, क्योंकि हमने डेविल के साथ भी जजमेंट देखा है, हमने वर्ल्ड के साथ भी जजमेंट देखा है, और जजमेंट के साथ जो आया है टेम्परेंस आया है, कहीं ना कहीं इस चीज का एहसास भी है इसे कि ये नेगेटिव कर रहा है, ये गलत कर रहा है, ठीक है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड बाद में आ रहा है ना, तो वो, और साथ में फिर डिवाइन टाइमिंग का भी आ रहा है कि डिवाइन जो है इसे सिखा रही है कि इसके इन एक्शंस की वजह से कोई रिश्ता पीछे खराब हो रहा है। अगर ये किसी इस पर्सन से मैरिड नहीं है तो इसकी अंदरूनी जो आवाज है वो इसे बोलती है, जो इसकी इंट्यूशन है वो इसे बोलती है, जो डिवाइन है वो इसे गाइड करते हैं कि गलत कर रहा है ये पर्सन। दिमाग में इसके फैमिली बैठी हुई है, बट ऑब्सेशन इसे कंट्रोल कर रहा है। ये थर्ड पार्टी को लेकर फैमिली बनाना चाह रहा है, थर्ड पार्टी को लेकर ये पर्सन एक ऐसी टाइमिंग की वेट कर रहा है जहां पर ये रिश्ता दोबारा स्टार्ट कर सके, जहां ये घर पे बात कर सके थर्ड पार्टी को लेकर, अगर ये पर्सन मैरिड नहीं है तो। अगर ये पर्सन मैरिड है तो
तो बस वो थर्ड पार्टी वाला सिनेरियो चल रहा है, फिर शादी वादी का नहीं, नॉन कमिटल एनर्जी में है ये। तो बस फिर वो जो रिश्ते होते हैं ना निभाने, भाई धक्का मार रहा है, बस ऐसे ही दिख रहा है मुझे। लेट्स चेक पर्सन की फैमिली और आपके पर्सन के बीच इस रिश्ते को लेकर क्या चल रहा है। मैनिफेस्ट, बैलेंस, एम्ब्रेस की एनर्जी है। मैंने आपको बताया ना, जो लोग मैरिड हैं वो पर्सन उससे नॉन कमिटल रिश्ता रखना चाह रहा है, बट रिश्ता लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाह रहा है, ये ध्यान रखना। रिश्ता ऐसे नहीं कि आज है और कल आपके साथ सब कुछ चीजें ठीक करता है तो फिर वहां नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। वो उसके साथ लॉन्ग टर्म का रिश्ता देख रहा है। मैनिफेस्ट क्यों है यहाँ पर? माय गॉड, मजिशियन के कार्ड की क्लैरिफिकेशन मजिशियन के कार्ड ने दी है। ओह ओके, इनकी फैमिली चाहती है चीजें ठीक हो जाएं। इनकी फैमिली चाहती है कि आप के साथ इनका रिश्ता बन जाए। अगर आप इनसे मैरिड हो तो रिश्ता बन जाए, आप मैरिड नहीं हो तो भी रिश्ता बन जाए आपके साथ। बट कब बनेगा रिश्ता? कब बनेगा? जब ये खुल के बात करेंगे। ये प्रॉपर तरीके से खुल के बात ही नहीं कर रहे हैं अपने घर में, ठीक है। इनकी फैमिली भी जो है, दिमाग उनका भी यही कह रहा है कि जो चीजें खराब हुई हैं वो ठीक हो जाएं, बट वो भी पर्दे रख रही हैं। इसकी फैमिली भी पर्दे रख रही है, अपने मन की बात को बोल नहीं रही है। देखो ये मन की बात को बिल्कुल छुपा रखा है ना। सिर्फ ऊपर से क्या दिखा रहे हैं, क्या शो कर रहे हैं कि जैसा ये करना चाहे और ये चाह रहे कि जैसा फैमिली चाहे। मतलब एक दूसरे को पागल बनाने में लगे हुए हैं। कैसे भाई, तुम चाहोगे तो रिश्ता हम स्टार्ट कर लेंगे, और वो चाहते हैं बेटा तुमने अगर रिश्ता स्टार्ट करना है तो तुम कर सकते हो, हम तो निभा लेंगे। समझे? दोनों की है हाँ है यहाँ पर। बस कोई उस बात को अपनी ईगो के चक्कर में आगे रख नहीं पा रहा कि फैमिली ने अगर रख दी बात तो आगे जाके होगा फैमिली ने कहा था, पार्टनर ने रख दी बात तो आगे जाके फैमिली क्या कहेगी, तुमने ही कहा था। तो ये फंस गए हैं। अब ये क्या करेंगे ये इनके ऊपर है, क्योंकि यहाँ पे तो कहा जा रहा है चीजें ठीक करने के लिए, और कोई ना कोई इसमें फायदा ही है इनकी फैमिली का। इनका इस बारे में बातचीत हो रही है और यहाँ पर किसी फायदे की बात हो रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि इन्हें इनके, देखो अगर ये पर्सन अभी एजुकेशन में है तो इन्हें इनके अभी करियर को बिल्ड करने के लिए कहा जा रहा है। थोड़ा अपने आप को जो है इतना स्ट्रॉन्ग करने के लिए कहा जा रहा है कि ये एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन जाए, फिर जाके कहीं शादी वगैरह की बात हो, ठीक है। बैलेंस क्यों है यहाँ पर? 8 ऑफ स्वॉर्ड, द वर्ल्ड। देखो एक बात बताऊं, यहाँ पे बैलेंस का कार्ड यही बता रहा है कि कोई भी खुश नहीं है इस चीज से। जब से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स आई है ना, इससे ना आप खुश हो, ना आपके पार्टनर की फैमिली खुश है, ना आपके पार्टनर खुश है। पहली बात तो ये तीनों ही खुश नहीं है। जो भी इस सिचुएशन में जुड़े हुए हैं वो सब खुश नहीं है, वो सब प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, और सबके सब जो है ना बहुत ओवरथिंक करते हैं। ये सिर्फ आपका नहीं है कि आप ही ओवरथिंक कर रहे हो, वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल फेस कर रहे हैं। उनकी भी फैमिली पर, उनके भी नाम पर जो है इस बारे में जो है प्रॉब्लम आई है, और ये सब घर में बातें होती हैं। कहीं ना कहीं आपके पॉइंट ऑफ व्यू को, आपके पार्टनर अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, अपने फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू को, सबको समझने की कोशिश कर रहे हैं, बट अंदर से रिग्रेट है उन्हें। यही आपकी फैमिली हो सकती है, मतलब आपके पार्टनर की फैमिली हो सकती है, या आपके पार्टनर हो सकते हैं। रिग्रेट सबको ही है, सबके दिमाग में रिग्रेट है कि फैसले गलत हुए हैं पास्ट में। ये बहुत ओवरथिंकिंग चल रही है इनकी फैमिली में भी, और इनके ये भी बहुत ओवरथिंकिंग कर रहे हैं।
अगर आप इनसे मैरिड नहीं हो और ये पर्सन जो है ये भी जो है अभी मैरिड नहीं है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए तो देखो ट्रेडिशन मैच नहीं होते हैं, तो फैमिली ऑब्जेक्शन उठा रही है इस चीज का, और वो चाहती है कि आपके साथ क्लोजर किया जाए रिश्ते को, और फिर जो है आगे जर्नी को बढ़ाया जाए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ा जाए, अगर ट्रेडिशन मैच नहीं हो रहे हैं तो। ठीक है ना। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर अगर आपके साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है रिश्तों में, तो ये पर्सन जो है उन रिश्तों में जो है एंडिंग नहीं चाह रहा है, इनकी फैमिली भी एंडिंग नहीं चाह रही है रिश्तों में। रिश्ते सुलझाने की बात हो रही है, उलझाने की बात नहीं हो रही है। आपके पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी कंफ्यूज इसलिए भी हैं क्योंकि फैमिली जो है ट्रेडिशंस की वजह से अगर नहीं मान रही है ना, तो उन्हें लग रहा है कि अभी कुछ टाइम के लिए वो आपसे बात ना करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। अपनी फैमिली से भी वो दूरियां बना रहे हैं इस चक्कर में, क्योंकि उनकी फैमिली अभी मान नहीं रही इस रिश्ते के लिए। जो भी लोग मैरिड नहीं हैं उनकी बात हो रही है ये। ठीक है। फैमिली के साथ भी रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं, क्योंकि देखो अगर कोई बच्चा टॉय मांगेगा, उसको टॉय नहीं दिलाएंगे तो थोड़ी देर के लिए नाराज हो जाते हैं ना बच्चे। ऐसे ही आपके पार्टनर उनकी फैमिली है कि वो अगर आपके रिश्ते के लिए बात कर रहे हैं ना, घर में अगर कोई नहीं मान रहा है, तो वो कहीं ना कहीं अभी अपनी फैमिली से भी थोड़ा बातचीत ढंग से नहीं कर रहे हैं। आप क्या फील कर रहे हो अपने पार्टनर को लेकर? आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पर्सन को लेकर? आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर को लेकर क्या है? लेट्स चेक। आपकी फीलिंग आपके पार्टनर को लेकर क्या है? 2 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, लास्ट कार्ड द मून। परेशान हो रहे हो बहुत। पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। आपके पर्सन की लाइफ में या तो ये पर्सन किसी से कमिटेड है या ये पर्सन आपसे ही कमिटेड है, तो इसके पास आपको ऑप्शन नजर आते हैं। आपको लगता है कि ऑप्शंस हैं। आप थक चुके हो इस पर्सन का वेट कर करके, इस पर्सन की तरफ से रिकंसिलेशन का वेट करके, रीडिंग सुन सुन के पक चुके हो। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये खत्म हो चुका रिश्ता और मैं सिर्फ एक आस लगा के बैठा हूँ या आस लगा के बैठी हूँ। कहीं ना कहीं आप बहुत इंट्यूटिव हो रहे हो इस रिश्ते को लेकर, और आपको इंट्यूशन कह रही है कि आपको क्लोजर कर देना चाहिए इस रिश्ते को, और जब आप क्लोजर करोगे तो ये पर्सन आपके पास भागे भागे आएंगे। ये मुझे किसी के लिए तो आ रही है एनर्जी, किसके लिए आ रही है लेट्स चेक। अच्छा लेट्स चेक कर लूँ। देखते हैं कि 2 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पर। कुछ लोगों के पास प्रपोजल आया है, शादी का आया है, किसी के पास आया है, मैरिज का कमिटमेंट आया है किसी के पास। कमिटमेंट नहीं मतलब प्रपोजल आया है, और आप सोच रहे हो कि आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, या फिर इस पर्सन ने मैरिज कर ली है तो आपको लगता है कि आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। अब आप डिटैच फील कर रहे हो इस पर्सन से। देखो वर्ल्ड की एनर्जी नजर आई मुझे 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। डेफिनेटली क्लोजर आपको लग रहा है कि क्लोजर दे देना चाहिए अब आपको इस रिश्ते को। यस, आपकी इंट्यूशन कह रही है आपको कि आपको अब खत्म कर देना चाहिए रिश्ता, बट आपका दिमाग आपको क्या कह रहा है? नहीं, वेट करो वेट करो वेट करो। आपका दिल कहता है यार, मेरी ना आत्मा मुझे ये कह रही है कि मुझे अब गिव अप कर देना चाहिए, बट आपका दिमाग कहता है नहीं, अभी नहीं, अभी गिव अप नहीं करना है। यस, आप अपनी इंट्यूशन से भाग रहे हो, आप अपनी इंट्यूशन को नहीं सुन रहे हो। आपका दिमाग इतना ज्यादा हावी हो चुका है कि इंट्यूशन को सुन ही नहीं पाते हो, इंट्यूशन को इग्नोर कर देते हो। द मून क्यों है यहाँ पर एंजल्स? 3 ऑफ, मैंने कहा ना प्रॉब्लम में हो, दिमाग बहुत ज्यादा परेशान बहुत हो आप। 5 ऑफ वॉन्ड्स। रोने से क्या होगा आप बताओ? रोने से चैलेंजेस खत्म हो जाएंगे, रोने से चीजें ठीक हो जाएंगी, रोने से रात को बैठ के मुंह छुपा छुपा के रोने से क्या होगा? आप मेरे को ये बताओ। मुझे पता है कोई रो रहा है, कौन रो रहा है और क्यों रो रहे हो? क्या क्या कर लोगे आप रोने से? अगर आंखें सुजाने से और हेल्थ खराब करने से अगर चीजें ठीक हो जाएं, तो मैं सबको कहूंगी कि रोज आधा घंटा बैठ के ये काम कर लिया करो। कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं, और नेगेटिविटी को हावी करोगे अपने ऊपर।
रातों को सो नहीं रहे हो, आप रो रहे हो, आप आपको पता है कि आप जो है अपने आप को बहुत चैलेंजेस में डाल रहे हो डे बाय डे। आप अपनी इंट्यूशन को रोक रहे हो, उसे भी रेजिस्ट कर रहे हो, आप उसको सुनना ही नहीं चाह रहे हो। आपको सिर्फ ये है कि जो पर्सन मेरा दिल तोड़ के चला गया वही आके दिल जोड़े, सेकंड चांस। आपके मन में ये चल रहा है कि चीजें ठीक हो जाएं, ईश्वर मेरी सुन ले और वो आए और मेरा पर्सन जो है मुझे मेरे साथ सेकंड जर्नी स्टार्ट करे। और कुछ लोगों के लिए ऐसा, सिर्फ कुछ लोगों के लिए, माइनर कुछ लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि उसको उसका कर्म मिले, जो उसने किया है उसको उसका कर्मा मिले। इग्नोरेंस कोशिश करते हो, इग्नोर करने की कोशिश करते हो, बट मैं वही बात है, कोशिश नहीं करनी है। अपनी जिम्मेवारी आपकी खुद की है, कोशिश क्यों करनी है। अभी भी देख लो, अगर आपकी आंखों में पट्टी बन गई है, ठीक है, तो आपको इस टाइम पे आपके सेंसेस गाइड कर रही है ना। देखो आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, ओके, अगर देखा जाए तो इस टाइम पे आप जो है सिर्फ अपनी नोज से जो है आप पता कर सकते हो कि सामने क्या है ना। तो ऑर्गन्स जो है आपके और काम कर रहे हैं ना। ऐसे ही आपकी आंखें अगर बंद कर दी गई हैं तो आपकी इंट्यूशन आपको कुछ बता रही है ना, वो आप सुन नहीं रहे हो क्योंकि आपको बाहर का शोर सुनना है। सिर्फ आंखें बंद कर रखी हैं, कान बंद नहीं कर रखे हैं आपने, ऐसी एनर्जी है। आप लोगों का शोर बंद करो, अपनी अंतरात्मा का शोर सुनो, वो बताएगी आपको क्या करना है। डिसीजन बनाने के लिए तो आपकी इंट्यूशन आपको बार बार बोल रही है, यस, आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है बढ़ जाओ आगे। आप शायद पहला कार्ड ही कह रहा है आगे बढ़ जाओ, और एंडिंग भी यही बोल रही है कि बढ़ जाओ आगे। पर आपका दिमाग आपको क्या कहता है? आपका दिमाग कहता है चीजें ठीक हो जाएंगी। दिल कहता है कि बढ़ जा बेटा आगे, पर आपका दिमाग कहता है नहीं नहीं चीजें ठीक हो जाएंगी। यहाँ पर आज ना उल्टा है, वैसे दिल कहता है चीजें ठीक हो जाएंगी और दिमाग कहता है आगे बढ़ जा। बट आज ऐसा है कि दिल कभी कभी जैसे कोई और प्रपोजल आ जाता है या कभी कभी बहुत रो लेते हो तो दिल कहता है कि नहीं बस इसके लिए और नहीं रोऊंगी या और नहीं रोऊंगा, बट फिर दिमाग रोक लेता है। क्योंकि दिमाग क्या करता है ना, दिमाग अपनी आंखों से फिर से पुरानी मेमोरीज को याद करता है, आंखों से पुरानी पिक्चर्स देख लेता है। जब तक ब्रेन आपको साइन नहीं देगा आप नहीं बढ़ोगे, है ना। और ब्रेन क्या साइन दे रहा है कि रुक जा, अभी रुक जा, अभी रुक जा, इसलिए आप रुक रहे हो, अभी आप उसकी वेट कर रहे हो। देख लेते हैं आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं कलेक्टिव। किसी ने पूछा था दी आपकी रीडिंग्स लेट आ रही हैं आजकल, सब कुछ खैरियत? हाँ जी खैरियत है, बिल्कुल ठीक हूँ। एक्चुअली अभी ना मैरिज का टाइम चल रहा है तो कोई ना कोई इवेंट है जिसमें कभी जाना पड़ जाता है, रीडिंग्स चल रही हैं तो रीडिंग्स में थोड़ी बिजी हो जाती हूँ, इसलिए भी थोड़ा सा जल्दी या लेट रीडिंग्स आ रही हैं, ठीक है। और बहुत बहुत शुक्रिया आपने पूछा, थैंक यू सो मच, इतना ध्यान दिया आपने। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए कलेक्टिव, आपके पर्सन की फीलिंग आपके लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल, आपके पर्सन अगर चले गए थे तो वापस आना चाह रहे हैं। ये मुझे ऐसा लग रहा है उस पर्सन के लिए मैसेज है जिसके पर्सन ने सिटी छोड़ दी थी। मान लो कि आप यहाँ रहते हो, इस शहर में रहते हो, उन्होंने शहर छोड़ दिया था या उन्होंने जो है देश छोड़ दिया था, वो वापस आ रहे हैं। ये आना चाहते हैं जिनके लिए
आसपास के ही हैं, कोई अपने ही घर के आसपास के हैं, ये आना चाहते हैं, बट यहाँ पर इनको ना रिस्क भी लगता है। अब रिस्क क्या लगता है कि इनका हो सकता है कि जब ये आपकी तरफ आए तो इन्हें बहुत कुछ खोना पड़े, क्योंकि मैंने निकाला कि ये फूल कार्ड क्यों है यहाँ पे, 9 ऑफ कप्स के लिए आ रहा है। तो रिस्क लगता है इन्हें बहुत, मतलब इनकी लाइफ में या तो इनकी फैमिली की तरफ से इन्हें कुछ मिला हुआ है वो छोड़ना पड़ सकता है, इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है जिनसे ये मैरिड हैं तो उनको छोड़ेंगे तो बहुत कुछ पीछे छोड़ना पड़ सकता है, लेजर प्लेजर पीछे रह सकता है अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो। इसलिए भी, यस, इसलिए भी हो सकता है कि ये आपसे लेट गो कर चुके हैं। ये अपनी ना, इनकी ना एनर्जीज जो हैं, जो मतलब इनका मन कहता है प्यार की प्यार है, ये उससे भाग रहे हैं। ये एक्सेप्ट करने को ही तैयार नहीं है कि ये प्यार है इनका आपके लिए, भाग रहे हैं ये उस चीज से भाग रहे हैं, क्योंकि इनका इनका एक्सेप्टेशन में नहीं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं ये, पता नहीं क्यों आता है ये फंबलिंग क्यों होती है, ये नहीं कर रहे एक्सेप्ट कि ये आपसे प्यार करते हैं। बहुत कंफ्यूज, बहुत कंफ्यूज, बहुत। अब बचपन से एक साथ हो या फिर बच्चे हैं आप लोगों के या इनके बच्चे हैं जिस वजह से ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ सकते हैं, और अगर आप बचपन से एक साथ हो तो बहुत सारी पुरानी यादें हैं जो इन्हें घेरती हैं, बट ये अपने आप को बहुत ज़्यादा काम में, ट्रैवल में, अपने गोल्स में बिजी रखते हैं ताकि आपकी याद ना आए। देखो, काम में व्यस्त रखते हैं अपने आप को ताकि आपको याद ना, देख लो कंफ्यूज है ना, देखो 2 ऑफ पेंटिकल आया था ना, ये इग्नोर करते हैं काम में आपकी यादों को कि आपकी याद ना आए। भाई यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ अगर ये मैरिड है तो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी कह सकते हो, बैकग्राउंड कह सकते हो स्ट्रॉन्ग है, और अगर ये मैरिड नहीं भी हैं तो इनकी फैमिली बहुत सॉलिड हो सकती है, जहाँ पर उनको ये लगता है कि उन्हें बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो। और इनका लालच या इनका आप कह सकते हो एक इनका एक, क्योंकि देखो जिंदगी भर वहीं रहे हैं, एक लगाव कह सकते हो, है ना, मोह कह सकते हो आप इनका, कि उसमें है, फैमिली में है, ये फैमिली को नहीं छोड़ेंगे, चाहे ये आपके साथ आ रहे हैं आगे नहीं आ रहे हैं, फैमिली को नहीं छोड़ सकते। इंट्यूशन इनकी जो है वो बताती है कि आप इनके लिए बहुत लॉयल हो, इन्होंने आप पे शक किया या इन्होंने आपको लेकर बहुत कुछ गलत बोल दिया, ये इनकी इंट्यूशन इन्हें बताती है। बट मैं ये भी बता दूं कि अगर ये फैमिली मतलब प्रोवाइडर है फैमिली में, तो फिर ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं छोड़ सकते। देख लो, फैमिली में अगर ये प्रोवाइडर हैं तो ये रिश्तों पे काम करना चाहते हैं, फैमिली को भी संभालना चाहते हैं, ठीक है, आपकी भी जिम्मेदारी से नहीं भाग रहे हैं, बट फैमिली को नहीं छोड़ेंगे। अगर फैमिली को लेकर आप लोगों के बीच में कुछ चल रहा है तो फैमिली को छोड़ेंगे नहीं है, साथ रहेंगे, उनके साथ भी जो है बैलेंस बनाएंगे और आपके साथ भी। यहाँ पर आपके पर्सन को आपसे जेलसी है अगर आप मैरिड हो तो, ये मैरिड नहीं है या किसी और से मैरिड है तो इसको जेलसी है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनती हो, आप बहुत ज़्यादा फैमिली वाले पर्सन हो, बहुत ज़्यादा प्रोवाइडर वाली एनर्जी में रहते हो, बहुत सीरियस रहते हो अपनी फैमिली को लेकर, और आप जो है ग्रो कर रहे हो। ये भाग रहा है, ये भी फीलिंग, देखो ये भी फीलिंग से भाग रहा है, ये देखो आप भी फीलिंग से भाग रहे थे, ये भी फीलिंग, आप दोनों ही ना एक्चुअली सेम पेज पे आके बात तो कर नहीं रहे हो, दोनों भाग रहे हो अपनी फीलिंग से। अच्छा ठीक है, कुछ लोगों के लिए इसलिए भी भाग रहे हो क्योंकि आप लोग मैरिड हो, कुछ लोगों के लिए इसलिए आप लोग फीलिंग से भाग रहे हो क्योंकि आप लोगों ने कभी बैठ के ढंग से बात ही नहीं करी, आप लोगों ने एक्सेप्ट ही नहीं किया कि आप प्यार करते हो, आप लोगों ने कभी खुल के एक दूसरे से बात ही नहीं करी प्यार की कि हाँ हम प्यार करते हैं एक दूसरे, ऐसा कुछ नहीं है। आपके दिमाग में आपके पार्टनर के दिमाग में भी यही है कि आप इन एंड आउट करने वाले इंसान हो, आप
बार बार आते हो चले जाते हो। देखो व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है, आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है। उन्हें लगता है कि आप एक चीज डिसाइड नहीं करते हो, आपका टाइम, आपके डिसीजन नहीं पता चलते हैं, हर दूसरे दिन डिसीजन बदल जाते हैं आपके। इन आउट का रिलेशनशिप चल रहा है। 9 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है? परेशान है पर्सन, देखो ध्यान से देखो, ये 7 ऑफ कप्स आ रहा है, 9 ऑफ सॉर्ड्स के बाद भी 7 ऑफ कप आ रहा है। अपने ना जो पास्ट में इसने डिसीजन बनाए आपसे दूर होने के, क्योंकि इसे अपने गोल्स पूरे करने थे, इसे अपनी जॉब पे काम करना था, अब अपने करियर पे काम करना था, अपने सपनों पे काम करना था, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी थी, ऑप्शंस थे इसके पास, वो सब अब इसको फैसले गलत लगते हैं। इसको लगता है इसने जो फैसले लिए ना वो इसे गलत ट्रैक पर ले गए। अपसेट है पर्सन, अपसेट है। अब इसे समझ में आ रहा है या अब इसे क्लियर हो रहा है कि इससे गलतियां हुई हैं। मुझे ऐसा लग रहा है इसने बोल भी कुछ ज्यादा ही दिया आपको किसी बात को लेकर, गुस्से में बहुत है, बहुत गुस्से वाला पर्सन लग रहा है मुझे, गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर 3 ऑफ कप्स विद जस्टिस। पर्सन रिकनसाइल करना चाह रहा है, चीजें ठीक करना चाह रहा है, बैलेंस करना चाह रहा है, पर अगर ये पर्सन मैरिड है तो फिर जगल, और अगर ये पर्सन मैरिड नहीं है तो ये पर्सन आपसे मैरिज करना चाह रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी तरीके से घर वालों को मनाने की कोशिश हो रही है, घर वालों को मनाने की कोशिश हो रही है या दूर होने की कोशिश हो रही है। देखो क्योंकि मेजर और काना कार्ड को हम प्रायोरिटी देते हैं, घर वालों को मनाने की कोशिश हो रही है, ठीक है। हाँ शादी के लिए हाँ जी, रीयूनियन के मदर को मनाया जा रहा है, मदर से बातचीत की जा रही है इस बारे में, ठीक है। देखें मैसेज क्या है पर्सन का आपके लिए, फिर नेक्स्ट एक्शन देखेंगे क्या मैसेज देना चाहता है पर्सन आपको, और मैं आपको फिर गाइडेंस भी देखते हैं क्या मिलनी चाहिए आपके लिए, गाइडेंस क्या है। यू केम क्लोजर देन एनीवन एल्स, बहुत 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 पास रहे हो आप एक दूसरे के, बहुत। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स, मैंने कहा था ना दोनों को संभालना चाहता है एक साथ। वी बोथ नो आई एम नॉट फॉर द वन, आप दोनों को पता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए नहीं हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही हो। एंड नाउ यू कैन सी दिस, आई लव यू अनकंडीशनली, आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। लास्ट में जब आप लोग अलग अलग हुए वो दिन उसे याद है, या जब पहली बार मिले थे वो दिन उसे याद है। आई कुडंट लेट यू गेट क्लोज टू मी, वो बहुत ज़्यादा आपके करीब नहीं आ सकते, ना ही आपको अपने करीब आने दे सकते हैं, क्योंकि मैंने बोला ना उनको मोह माया में बन जाते हैं वो। आई रिग्रेट लाइंग टू यू, वो आपसे झूठ बोलते रहे कि वो आपसे प्यार नहीं करते, वो आपसे झूठ बोलते रहे कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तो पड़ते हैं, बहुत सारे पड़ते हैं। वो आपसे झूठ बोलते रहे कि कोई थर्ड पार्टी नहीं है यहाँ, अट्रैक्शन बहुत है आपकी तरफ, ऑब्सेशन हो रही है आपकी तरफ इस पर्सन को। डेविल का कार्ड भी यही बता रहा था। हाँ, तो गाइडेंस ये है कि आप अगर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हो, बहुत अट्रैक्टेड हो रहे हो, तो थोड़ा कंट्रोल करो, ठीक है। आपको पॉजिटिव रहना होगा, पर्सन के लिए पॉजिटिव रहना होगा, रह सकते हो तभी चीज़ें सॉल्यूशन पर आएंगी। फाइनेंस एंड करियर ऐसा हो सकता है जो आप लोगों के बीच में ब्लॉकेज बन रहा है, एंड थोड़ा स्पेस दो उस पर्सन को। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपको भी लगता है कि शायद ये सेफ नहीं है रिश्ता, आपके मन में है कहीं ना कहीं यार ये रिश्ता सेफ है मेरे लिए या नहीं। कुछ लोगों को पास्ट लाइफ रिलेशनशिप फील होता है इस पर्सन के साथ, कुछ लोग बहुत अट्रैक्टेड हो टूवर्ड्स दिस पर्सन, बट आपको ये भी डर है कि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन जो है अब की लाइफ में प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे। वेडिंग, कुछ लोग या तो इसी पर्सन से मैरिड हो या इस पर्सन से मैरिज जो है आप अगर करना चाह रहे हो तो थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक रहना होगा आपको। और ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप लोगों के बीच में अगर ये यहाँ पर वेडिंग है, मतलब आप लोगों में से कोई एक मैरिड है, तो फिर आपको सोचना होगा कि क्या आपके लिए बेटर है। SYTXJKHI
CMFMLBDQZ, ये यहाँ के नेम इनिशियल्स आए हैं, ये आपके हो सकते हैं, आपके पार्टनर के हो सकते हैं। इस पर्सन की आपकी तरफ इंटेंशंस क्या हैं, आपकी तरफ इंटेंशंस क्या हैं, इस पर्सन की आपकी तरफ इंटेंशंस क्या हैं। हैंग्ड मैन, वो बेचारा खुद ही नहीं पता क्या इंटेंशन। 6 ऑफ वॉन्ड, ये पर्सन आपको अपने ऊपर स्टक रखना चाहता है, क्योंकि ये पर्सन बहुत कंट्रोलिंग हो सकता है, ये इगोइस्टिक हो सकता है। इसको ऐसा है कि आपको हमेशा कंट्रोल में रखे और आप हमेशा इसकी ईगो को सेटिस्फाइड करते रहो, ये इसकी इंटेंशन है। नेक्स्ट एक्शन क्या है इस पर्सन के। हो सकता है कभी आपने इसको ईगो दिखाई हो, कभी आपने इसको कुछ बोल दिया हो, वो इसके इंटेंशंस हैं कि आपको कंट्रोल कर पाए। क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकते हैं इस पर्सन के। द फूल, द हाई प्रीस्टेस, 4 of wands, last card, 2 of swords, white 2 of swords, 8 of wands। ओके, ये पर्सन रीच आउट करना चाह रहा है आपको, रिस्क लगता है इसको, क्योंकि इसको लगता है कि शायद आप इसे रिजेक्ट कर सकते हो। रिस्क ये भी लगता है कि ये रिश्ता छुपा हुआ है दुनिया से। रिस्क ये भी लगता है कि ये पर्सन मैरिड हो सकता है। रिस्क ये भी है कि आप मैरिड हो सकते हो। तो प्रॉब्लम सारी यहाँ पर ये है कि इसलिए भी इग्नोरेंस चल रही है, ठीक है, कि यहाँ पर ये सारे जो हैं सिनेरियो हैं। अब ये पर्सन आपसे बात कर सकते हैं, और बात जो हो सकती है वो आपकी हो सकती है दिसंबर के अंदर अंदर आपसे बात होगी। जो आज की रीडिंग है ये दिसंबर का टाइम बता रही है आपको, दिसंबर से पहले पहले बात हो जाएगी, मतलब 2023 खत्म होने से पहले इनकी बात होगी आपसे, ठीक है। राशियां हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वो कैप्रिकॉर्न। ये है आप लोगों के लिए रीडिंग कलेक्टिव। आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो जरूर लाइक कीजिएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।